वेलकम टू माय चैनल फ्यूजन कुजीन। मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा। सुबह उठते ही नाश्ता किया सबने और नाश्ता करने के बाद सबका प्रोग्राम बना कि आज बारबेक्यू की जाएगी, बारबेक्यू पार्टी, वो भी नारान में दरिया किनारे कुन्हार दरिया के। हमने सबसे पहले जैसे ही डिसाइड हुआ बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदा, सब्ज़ियाँ ख़रीदी सलाद के लिए, रायते के लिए और मैरिनेशन की चीज़ें ली जिसमें दही और मसाला जात थे। फिर हम चिकन की दुकान ढूंढनी शुरू की तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक चिकन की दुकान मिल गई। चलें आइए आपको अब ले चलते हैं नारान की चिकन की दुकान पे। चिकन की दुकान की हमने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आप भी उसको एंजॉय करें। हमारी पूरी बारबेक्यू पार्टी आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। चिकन की दुकान पे उसको हमने चिकन का कहा, उसने चिकन तैयार करके दिया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया चिकन की दुकान पे पहली दफ़ा चिकन बनता देख के। उसने हमें फटाफट से सारा साफ़ करके चिकन टिक्का बोटी बना दी जो हमने उसे कहा था। उसने बनाकर 4 किलो चिकन हमने आज बारबेक्यू के लिए लिया। जैसे ही चिकन तैयार हुआ हमने सोचना शुरू किया कि अब बर्तनों का क्या किया जाए। फिर हमने सोचा कि जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं उनका किचन इस्तेमाल करते हैं और उनसे ही बर्तन अरेंज करवा लेते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके बर्तन लिए और सारी ग्राइंडर मशीन और सारा सामान वहीं पे सोचा कि होटल में ही तैयार करके साफ़ सुथरा अपने साथ दरिया किनारे ले जाएंगे ताकि दरिया किनारे हमें एंजॉय करने का टाइम ज़्यादा मिले, ना कि हम वहाँ पे चिकन वगैरह धोने में ही मसरूफ़ रहें। जैसे ही चिकन तैयार हुआ हमने चिकन उनसे लिया और हम होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल पहुँचते ही हमने उनसे बर्तन वगैरह लिए और मैरिनेशन स्टार्ट की। चिकन टिक्का मसाला हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से लगाया। जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी हमने उनको इस्तेमाल किया। सबसे पहले आपको अज्जा दिखा दी हैं, अब मैं आपको तरकीब बताती हूँ। हमने पहले दही लिया जो आधा किलो दही था। आधा किलो दही लिया 4 किलो चिकन के लिए। आधा किलो दही का एक पैकेट लिया। उसके बाद हमने उसमें टेंडराइज़र डाला क्योंकि चिकन वहाँ पे हिल स्टेशन पे गलता नहीं इतनी जल्दी, इसलिए हमने टेंडराइज़र का इस्तेमाल किया। 4 टेबलस्पून इसमें हमने चिकन टेंडराइज़र डाला। टेंडराइज़र डालने के बाद हमने इसमें हमने क्रीम शामिल की। एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम जिसको आप 200 ग्राम्स भी कह सकते हैं। टेट्रा पैक क्रीम ऐड करने के बाद हमने एक पैकेट तंदूरी मसाले का मुकम्मल शामिल कर दिया और उससे कलर बहुत अच्छा आता है आपके टिक्के को। उसके बाद हमने इसमें टिक्का मसाला डाला, वो भी एक पैकेट मुकम्मल डाल दिया। टिक्के मसाले से ये बिल्कुल स्पाइसेस जो मैं डाल रही हूँ आपको बिल्कुल दरमियानी सी नमक मिर्च के लिए है। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप इसको तेज़ कर लें। फिर हमने गार्लिक पाउडर डाला क्योंकि लहसुन अदरक वहाँ अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने पाउडर का इस्तेमाल किया। गार्लिक पाउडर के बाद अब हम इसमें जिंजर पाउडर डाल रहे हैं। जिंजर पाउडर भी 3 टेबलस्पून। अदरक पाउडर हम इस्तेमाल, फिर हल्दी इस्तेमाल की 2 टेबलस्पून। नमक आप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। ज़ीरा बिल्कुल थोड़ा सा और चिली 3 टेबलस्पून, रेड चिली 3 टेबलस्पून डाली। अब इन सब को मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स करके सारे लम्प्स उसमें ख़त्म कर दिए और एक पेस्ट सी तैयार कर ली। जब अच्छी तरह इसको आप मिक्स कर लें तो इसमें आपने सिरका ऐड करना है जिससे चिकन जल्दी आपका गल जाएगा। आपको पहाड़ी इलाके पे ये चिकन को गलाने का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। हमने उसमें सिरका ऐड किया और अच्छी तरह उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन हमारे पास 4 किलो है। 4 किलो चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए आप रख दें ताकि आपके मसाला बिल्कुल टिक्के के अंदर, चिकन के अंदर जज्ब हो जाए और आपको जल्दी से गल जाए। लें जी, अब रंगारंग खूबसूरत सा सलाद तैयार कर लें क्योंकि मेरी दोस्त वहाँ पे सलाद के बगैर खाना नहीं खाती, इसलिए हम सलाद लाजमी बना रहे हैं। सलाद हमने बनाए, टमाटर काट लिए, जो जो आपको पसंद है सलाद में आप वो कट कर लें। टमाटर लिए, सब्ज़ मिर्चें ले लीं, खीरे कट कर लिए, प्याज कट कर लिए, नींबू कट कर लिए और हमने खूबसूरत सी सलाद की प्लेट घर पे ही तैयार यहाँ कर ली ताकि दरिया पे किनारे हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। हम पहले से ही तैयार करके सारा कुछ साथ ले जाएं।
उसके बाद हम सलाद को मैं पैकिंग शॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चटनी को, सलाद को और सब चीज़ों को एहतियात से पैक करें ताकि आपकी रास्ते में गाड़ी ख़राब ना हो। प्याज कट करने के बाद प्याज को बहुत ही एहतियात से आप गोल गोल खूबसूरत तरीके से कट कर लें। और ये एक बहुत अच्छी टिप है प्याज की स्मेल ख़त्म करने के लिए। प्याज कट करने के बाद आप इनमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप 5 मिनट के लिए रख दें। जब 5 मिनट के बाद ठंडा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से रब करें, रब करके और फिर 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें और फिर पानी से धो लें। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद अब आपके प्याज बिल्कुल खूबसूरत प्याज तैयार हैं, जिसमें ना कोई स्मेल है और ना खाने के बाद आपके मुंह से भी स्मेल आएगी। साथ ही हमने अपनी चटनी बना ली। चटनी रायता बनाने के लिए हमने धनिया लिया ग्राइंडर में ही वहाँ चॉप किया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ग्राइंडर ही अवेलेबल था। हरी मिर्चें शामिल की 5 से 6 अदद, नमक डाला, लहसुन पाउडर डाला 1 टेबलस्पून और उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने से पहले हमने उसमें दही डाला 2 कप और 2 कप दही शामिल करके उसको ग्राइंड करके एक बहुत सी अच्छी चटनी हमारी तैयार हो गई। 1 कप दही हमने पहले ग्राइंडर में ऐड कर लिया और थोड़ा सा दही बाद में शामिल करके चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके रायता तैयार कर लिया। जैसे ही रायता तैयार हुआ हमने उसको शॉपर में डालकर अच्छी तरह से पैक कर लिया ताकि रास्ते में कोई गिर ना जाए या गाड़ी को ख़राब ना करे। पैकिंग आप एहतियात से करें, अच्छे तरीके से करें। अगर काम अच्छे तरीके से हो तो काम का मज़ा भी आता है, ऐसे ख़राब हो जाए तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। हमने अच्छी तरह पैकिंग की, सलाद को भी पैक किया, मैरिनेटेड चिकन भी लिया और कुछ बर्तन भी लिए और हम दरिया की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हमने वहाँ पे नारान में आपको बाआसानी बारबेक्यू ग्रिल्स और ये सीखें और सारा कुछ अंगीठी वगैरह आपको ये उस्मान हार्डवेयर वालों से बहुत ही आराम से अवेलेबल, चीप 300 रुपये या 400 रुपये में अवेलेबल होती है। हमने वो ली और हम दरिया की तरफ निकल गए थे। अब आप खूबसूरत सा दरिया का मंजर देख सकते हैं। दरिया को पार करने के लिए ये एक पुल है जिसको आप बआसानी गाड़ी पे जा सकते हैं, पैदल भी लोग जाते हैं, लेकिन हम आज क्योंकि हमारे साथ सामान था हम गाड़ी पे ही गए। हमने दूसरी तरफ डिसाइड किया कि हम दरिया के दूसरे किनारे बैठकर बारबेक्यू करेंगे, लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी इसलिए हमें जगह ढूंढनी पड़ रही थी कि बारबेक्यू किस जगह पे की जाए जहाँ पे हमारी अंगीठी भी गर्म हो जाए और बारबेक्यू हो जाए, क्योंकि हवा तेज़ थी तो वो कोयलों को जलने में मसला करेगी। दरिया किनारे क्राफ्टिंग का भी सारा इंतज़ाम है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं क्राफ्टिंग को। हमारा भी प्रोग्राम था, हम अगले दिन क्राफ्टिंग करने के लिए आएंगे। आज हम बारबेक्यू का प्रोग्राम था तो बारबेक्यू कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश थी और हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए हमें ज़रा जगह ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। वहाँ ही साथ ही अचानक से बकरियाँ आ गईं जिन्होंने बच्चों को बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने बकरियों को देख के बच्चों ने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया और बकरियां भी पहाड़ी इलाके की बहुत ही खूबसूरत हैं। लें जी, आखिरकार हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे एक दीवार थी जिसके साथ हमने अंगीठी रखी और कोयलों को जलाने की कोशिश शुरू की। कोयलों को जलाने में काफ़ी हमें वक्त लग गया क्योंकि बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी और साथ में हवा बहुत तेज़ थी जो हमारे कोयलों को जलने दे ही नहीं रही थी। आखिर हमने काफ़ी तरीके आजमाए और उसके बाद शॉपर वाला तरीका हमारा कामयाब रहा, जो एक शॉपर रख के हमने उसे जलाने की कोशिश की और तकरीबन आधा घंटा हमारी जद्दोजहद के बाद हमारी अंगीठी तैयार हो गई। हमने अंगीठी को गर्म होने के लिए रखा। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि कब ये तैयार होगी और काम शुरू होगा, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी इस वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं हम दोनों मियाँ बीवी काफ़ी कोशिश करते रहे और आखिरकार हम कामयाब हो गए। और अब ये आपको धुआं नज़र आएगा जलता हुआ, जो कि आधा घंटे की कोशिश के बाद अंगीठी हमारी तैयार हो गई। और हमने फिर सोचा जितनी देर में अंगीठी तैयार होती है हम उतनी देर में इसके साथ अपनी सीखें तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीखों पे अभी चिकन को नहीं लगाया था तो हम सीखें तैयार करने लगे। अचानक से हवा में हमें कुछ उड़ता दिखाई दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। ये भी वहाँ नारान में आपको एक हेलीपैड की, लोकल हेलीपैड की
सहूलत मौजूद है जिस पे आप झूला ले सकते हैं। बच्चे देख देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे कि वहाँ पे व्यू भी बहुत प्यारा था। हमने बारबेक्यू को अंगीठी को देखा, इतने में हमारी बिल्कुल गर्म हो गई, कोयले जलने लगे। अब हमारे शेफ़ भी खुश हो गए क्योंकि उनकी अंगीठी तैयार हो गई थी। अब हमने साथ ही बच्चों को भूख लग रही थी, हमने उनको मैंगो पार्टी का वादा किया हुआ था, तो दरिया में मैंगोज़ रख के ठंडे करके खाने का तो क्या ही मज़ा है। और हम हर दफ़ा फैमिली जब भी जाते हैं मैंगोज़ रख के कन्हार रिवर में ठंडे करके खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ आपको अक्सर फैमिलीज़ मिलेंगी जो ऐसे पानी में दरिया में ठंडे पानी के ठंडे दरिया में आपको मैंगोज़ रख के ठंडे करते हुए नज़र आएंगे और इन्जॉय करते हुए मिलेंगे। बच्चे इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि दरिया में मैंगोज़ रख के ठंडे करके खाने का एक अपना ही मज़ा है। जैसे ही हमारी अंगीठी तैयार हो गई, हमने सीखों पर तिक्के लगाने का काम शुरू किया। सब ने मिलकर लगाने शुरू किए। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बेसिकली बच्चों के लिए ही तो पार्टी की गई थी क्योंकि दरिया किनारे बहुत ही मज़ा आता है। वैसे तो बारबेक्यू लेके भी खाया जा सकता है, लेकिन करने का अपना ही एक लुत्फ़ होता है। हम सब ने मिलकर सीखें लगाईं, कुछ सीखें मर्दों ने लगाईं, कुछ सीखें औरतों ने लगाईं। बच्चे पास खूब इंजॉय कर रहे थे, देख देख करके कितनी देर में तैयार होगा, बार बार पूछ पूछ करके कितनी देर में तैयार होगा। जैसे ही सीखें तैयार हुई, आप बच्चों की एक्साइटमेंट उनके चेहरों से देख सकते हैं कि वो कितने एक्साइटेड थे एक एक टिक्के को लगाने में, देखने में कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। बच्चों ने बड़े शौक़ से एक एक सीख पकड़ी हुई थी जो हमें साथ साथ पकड़ा रहे थे और हम उनको लगा के दिखा रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार दरिया के किनारे बारबेक्यू कर रहे थे और वो ही बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बारबेक्यू का वेट करते हुए। अब मैंगोज़ खाने से थोड़ा सा वक्त हमें मिल गया जिससे हम बारबेक्यू तैयार कर लें। जैसे ही अंगीठी गर्म हुई, हमने अंगीठी के ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाले जिसकी वजह से कोयले जल्दी जलना शुरू हो गए और हमारी अंगीठी जल्दी तैयार हो गई। साथ साथ पंखी हिलाते रहें ताकि कोयले अब आग पकड़ते जाएं और आपका तैयार हो जाएगी। पंखी भी हमें वो अंगीठी वाले के पास से ही मिल गई थी। बआसानी आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़ आपको वहाँ से नारान में मिल जाती है। कोई भी सामान यहाँ से घर से उठा कर लेके जाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ वहाँ आपको मिल जाती है। नहीं जी, आखिरकार वो वक्त आ गया कि अब हम टिक्कों को पकाया जाए। हमने सीखों पे लगे टिक्के अंगीठी पर रखे और तकरीबन आधे घंटे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ठंड थी काफ़ी ज़्यादा और हवा भी बहुत चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, तो हमारे तकरीबन आधे घंटे के अंदर हमारा बारबेक्यू रेडी हुआ। हमने बहुत इंजॉय किया। आप भी ज़रूर ट्राई करें। कन्हार के किनारे बारबेक्यू करने का अपना ही मज़ा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू और बहुत ही प्यारी जगह जहां आप ये इंजॉय कर सकते हैं। लें जी, अब हमारे टिक्के तकरीबन तैयार होने वाले हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और जैसे ही हमारे टिक्के तैयार होने के करीब पहुंचे तो हमने थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगाया। ऑयल लगाने से आपके टिक्के बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं
और बहुत ही अच्छी उसका फ्लेवर भी आ जाता है। थोड़ा सा हल्के हाथ से आप उसके ऊपर ऑयल लगा लें और मज़ीद 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए उसको पका लें। जितने जैसे ही तैयार होते जाएं, सीखों पे खाने का अपना मज़ा है, लेकिन बच्चे हमारे साथ छोटे थे इसलिए हमने उनको प्लेट में सर्व किए। लें जी, देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से हमारे टिक्के तैयार हैं और खाने के लिए बिल्कुल रेडी। अब हमने इनको सीखों से प्लेट में उतारा और बच्चों को सर्व किया। हमारे शेफ़ भी बहुत खुश थे टिक्के बनाकर, क्योंकि वो बच्चों को उनके बारबेक्यू बहुत ही पसंद आया। बाबा बना रहे थे तो आज उनके लिए वैसे ही खुशी का एक समा था, क्योंकि बाबा बारबेक्यू बना रहे थे। और बच्चों ने सलाद, रायता और इतने में हमने बोतलें मंगाई और रोटियां। हर चीज़ आपको कन्हार के किनारे अवेलेबल है, आप आराम से वहाँ पे मिल जाता है। तंदूर भी हैं, बोतलें भी हैं, हर चीज़ आपको दरिया किनारे हर चीज़ अवेलेबल है और मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। अब हमने खूब मज़ा लिया। रात का वक्त होता जा रहा था, थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा था। हमने बच्चों को रायता लगाया, साफ़ सुथरा सलाद लगाया, जो हम बना कर लाए थे उनको टेबल पे लगा कर दिया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। आप भी ज़रूर ट्राई करें। सिंपल सी रेसिपी है बारबेक्यू की, सादी सी अज्जा डलती हैं और सिंपली बड़ी जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी वीडियोस ट्रैवलिंग की, खाने पीने की, रेसिपीज़ की आपको मिलती रहेंगी। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।